सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संत भगवान की जय। कवन्यु सिद्ध की बिन विश्वासा, बिन हरि भक्ति निभाव है नाता। कोई भी सिद्धि बिना विश्वास के नहीं होती। गुरु पूर्णिमा की इस अवसर पर उन सबको एक गुरुदेव के परम विश्वास। जिस नाव में कोई चढ़ता है उस नाव पर विश्वास होता है कि हमें पार लगाएगी तभी चढ़ता है। करणधार सदगुरु दृढ़ नावा मनुष्य शरीर एक नौका के समान है और उसके खेने वाले श्री गुरुदेव भगवान हैं। गुरुदेव भगवान पर विश्वास, एक तो गुरुदेव भगवान पर हमारा विश्वास हो और दूसरे हम गुरुदेव भगवान के विश्वास पात्र बने। देखो, विश्वास अर्जित करना सबसे बड़ी बात है जीवन में। यदि विश्वास पात्र न बन पाए सब किया कराए व्यर्थ। हमारे महाराज जी ने केवल एक ही उपलब्धि प्राप्त किया, सरकार के साथ रह गए थे। वे विश्वास पात्र बन गए, सरकार के विश्वास पात्र बन गए। ऐसी सेवा किया कि सरकार का पूर्ण विश्वास श्री महाराज जी पर हो गया। महाराज जी कभी यात्रा में चले जाते थे, सरकार आश्रम में रहते थे और पूरे आश्रम के सभी संत आश्रम में रहते थे। परंतु सरकार घबरा जाते थे कि कोई दूसरे आश्रम से साधु आए हैं जिनका सम्मान होगा कि नहीं होगा, उनको विश्वास नहीं हो पाता था। और महाराज जी के रहने प्रेम से अपना संतों से बस मिले, उसके बाद उनके साथ कैसा व्यवहार होगा उनको बताने की भी आवश्यकता नहीं, पूर्ण भरोसा रहता था। इसलिए महाराज जी संतों के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसी हमारे हृदय की भावना है। एक कथा है, श्री महाराज जी कोई संत भगवान आए तो सरकार ने पूछा कि भाई संत आए थे, आपने स्वागत किया, मेरे मन था कि इस तरह से उनका स्वागत किया जाए, इतना उनको वस्त्र दिया जाए, इतना द्रव्य दिया जाए, ऐसा वस्त्र दिया जाए, हमारे ऐसा मन में था। तो महाराज जी कहते हैं कि सरकार ऐसा ही किया गया है, उससे भी अधिक किया गया है, कम नहीं। तो महाराज जी के वचनों को सुन करके सरकार का हृदय आह्लादित हो गया। कहते हैं कि इसीलिए तो मेरा मन लगा रहता है कि आप रहेंगे तो संतों का यहाँ सम्मान होगा। वास्तव में गुरुदेव का विश्वास अर्जित करना यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्री महाराज जी ने
छल विहीन होकर के स्वामी जी की सेवा जीवन पर्यंत किया और उनके हृदय को जीत लिया। सरकार के श्रीमुख वचन हैं, मम हित लाग जन्म इन हारे, भरतों ते मुझे अधिक प्यारे। मेरे हित के लिए मेरा भजन बनता रहा है, इसके लिए श्री हरिदास जी ने हमारा सब काम संभाल लिया, तभी तो हम भजन कर पाए। सरकार स्वयं कहते थे, इन्होंने आश्रम का सब काम संभाल लिया, ठाकुर जी की सारी सेवा संभाल ली, तो मैं जो भजन किया हूँ तो उसमें इनका भी हाथ है, इनका सहयोग है, नहीं तो भजन ना हो पाता। राउर जा पर असन रागू, को कह सके भरत कर भागू। जिनसे महाराज जी पर ऐसा सरकार का अनुराग था, जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोकों वेदों बड़ भागू। राउर जा पर असन रागू, को कह सके भरत कर भागू। जो गुरुदेव भगवान के चरण कमलों का प्रेमी होता है, वह परम भाग्यशाली होता है। वह लोक में भी और वेद में भी सराहनीय होता है। इतिहास उसका गुणगान करता है और संसार के लिए अनुकरणीय होता है। उसके मार्गों में चल करके संसार के जीव अपने परमार्थ का शोधन करते हैं। श्री महाराज जी हम सबको आचार्य सेवा की जैसी शिक्षा प्रदान किया है, वैसा इतिहास में केवल सुनने को मिलता है। यहाँ संसार में कहीं देखने को नहीं मिलता है। ऐसा संसार में कोई भी गुरुभक्त आज नहीं है जो महाराज जी के पद चिन्हों का पूर्ण रूप से अनुकरण कर सके। सरकार तो सरकार रहे, और उसी तरह से महाराज जी भी महाराज जी ही थे। जैसे आकाश में चंद्रमा निष्कलंक रूप से शोभित होता है, षोडश कला से उदित होकर के, उसी तरह से आचार्य सेवा में श्री महाराज जी खरे उतरे। श्री महाराज जी की और सरकार की प्रीति परम पवित्र, दोषहीन, छल विहीन। ऐसा लगता था इनका ही प्रीत परस्पर पावन, कहीं न जाए मन भाव सुहावन। इनकी प्रीति परस्पर पावन प्रीति थी, एक दूसरे का हित चिंतन। श्री महाराज जी सरकार को ऐसा मानते थे सो नहीं। महाराज जी तो शिष्य स्वरूप से, शिष्य का स्वरूप ही है स्वामी को सर्वस्व मानना, अपने शरीर की, अपने आत्मा की। न उनको देह यात्रा की चिंता थी, न आत्म यात्रा की चिंता थी। मेरा उद्धार कैसे होगा ये भी चिंता नहीं थी सरकार महाराज जी को, और शरीर का क्या होगा इसकी भी परवाह नहीं की। सरकार कोई कम नहीं मानती थी, बहुत अधिक मानती थी, बड़ा अधिक प्यार था। महाराज जी कहीं चले जाते थे तो जब वहाँ से लौटना होता था यात्रा की, तो आधा घंटे में, 1 घंटा में फोन करवाते थे और उनका समाचार पूछते थे, अब आए, कहाँ तक पहुँचे।
ग्वालियर से चलते थे तो अयोध्या तक पहुंचने में 20वां बार कौन जाता था। सरकार से रहा नहीं जाता था। ऐसा उनका प्यार श्री महाराज जी के प्रति था। यह दास साक्षी है। एक बार पूर्णी समैया से आ रहे थे, फैजाबाद एयरपोर्ट में उतरे और वहाँ से अपनी गाड़ी से आए, लगाए रहा। तो अपनी गाड़ी से आ रहे थे इनोवा से, ठंडी का समय था, तो सरकार को शाल ओढ़ा दिए महाराज जी और दोनों अगल बगल बैठे थे। बीच वाली सीट में धक्का लगे कहीं सरकार को, तो मतलब धक्का लगेगा तो कहीं इधर उधर न हो जाए। शरीर कमज़ोर है, 93 वर्ष की अवस्था है, इसलिए साथ में ही दोनों लोग बीच वाली सीट में बैठे थे। बैठ करके ही आए थे, 8 किलोमीटर है, तो वहाँ से आ रहे थे। तो सरकार ने अपना शाल लेकर के, या दास अपनी आंखों से देखा है, अपनी शाल आधा तुम ओढ़ ले। महाराज जी नहीं, सरकार हमको ठंडी नहीं लग रही, मुझे तो गर्मी लगती है। नहीं नहीं, अपना शाल रख दिए उन्होंने, महाराज जी की गोद में अपनी शाल रख दिए सरकार। तो ऐसा स्नेह, ऐसा प्यार, यथा माम प्रपद्यन्ति सांसद भजाम में हम, जैसा जो जीव भगवान को भजता है, भगवान भी उसी तरह से जीव के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। जो अपना सर्वस्व त्याग करके लोक परलोक की चिंता गुरुदेव के लिए समर्पित होता है, गुरुदेव भी अपना पूर्ण समर्पण, अपना पूर्ण प्यार अपने गुरुदेव, अपने शिष्य के प्रति समर्पित करते हैं, उड़ेल देते हैं। ऐसे हमारे श्री सरकार, हमारे श्री महाराज जी एक दूसरे के प्यारे, एक दूसरे के प्राण के आधार, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखने वाले। शिष्य गुरु का मन एक ही हो जाता है। कैसे? जैसे कोई बांध है, एक ऊपर का बांध और एक नीचे का। तो ऊपर वाले बांध में बांध को यदि काट दिया जाए तो नीचे वाला बांध कब तक, नीचे पानी कब तक जाता रहता है? जब तक दोनों बांध में सम नहीं हो जाता, एक बराबर पानी नहीं हो जाता है, बहना जब तक बंद नहीं हो जाता। उसी प्रकार से शिष्य के हृदय में यदि गुरुदेव के प्रति निष्कपट भाव है, छल कपट नहीं है, तो गुरुदेव की कृपा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक दोनों का ज्ञान एक समान, दोनों एक समान ही हो जाती है। वह शिष्य शिष्य नहीं है जो गुरु न हुआ, वो शिष्य क्या है? जो गुरु न बन पाया वो शिष्य नहीं है। इसलिए ये हमारी गुरु परंपरा है। श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीमद् रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। हमारे पूर्वाचार्यों में सर्वप्रथम आचार्य श्री राम जी महाराज, श्री किशोरी जी, श्री हनुमान जी, श्री ब्रह्मा जी महाराज और अद्यावत हमारे श्री गुरुदेव भगवान श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, हमारे ये सब परमाचार्य हुए हैं। इनकी कृपा से हमें परमात्म पथ में चलने के लिए संबल मिलेगा। हमें इनके चरित्रों का अनुकरण करना चाहिए। और अगर गुरुदेव में परम प्रीति, इतनी प्रीति हो जैसे सेवत लखनऊ से रघुवीर, जिम अविवेकी पुरुष शरीर हैं। जैसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर की सेवा करता है, उसी प्रकार से शिष्य को गुरुदेव के शरीर की चिंता करना चाहिए। और ऐसा करने से शिष्य का परमार्थ सुगम हो जाता है। जो अनंत साधनाओं के बाद भी
शिष्य को ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, भगवत दर्शन नहीं होता, वह केवल और केवल गुरुदेव में श्रद्धा रखने से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की